हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही बस मैं बैठी थी क्योंकि पूरे दिन दुकान पे रहती हूँ, तो आप सभी को दुकान का ब्लॉग तो नहीं दिखा सकती कि पूरे दिन में दुकान का ही ब्लॉग बनाती रहूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अकेली करने वाली हूँ। आज तो मैं नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि सुबह ही आज मैं लेट उठी थी। सुबह नहा से गई थी तो लेट हो गई थी मैं। उस चक्कर में ना फिर मैं नहीं सो पाई। सोना क्या यार, अकेली घर पे भी काम करने वाली मैं ही अकेली, और दुकान पे भी मैं ही अकेली। सुबह से शाम हो जाती है यार, बोर तो हो ही जाते हैं, है ना। बोर तो हो ही जाते हैं। और तो अकेला इंसान क्या क्या काम करेगा यार। हमने देखो मजबूरी तो शुरू से ही उठाई है। आज कोई अकेली नहीं उठा रही हूँ मैं। जब से बचपन से लेके आज तक ऐसे ही टाइम बीता है। किसी को बताएंगे तो क्या बताएं। अगर किसी को बताना होता है तो आज के ज़माने में देखा है ना इंसान कि तुमसे हंस हंस के तो पूछ लेगा, पर आपकी जब कोई नहीं होगा ना आपके साथ खड़े, तो वही इंसान आपकी खुशकियाँ उड़ाता है। और तो पति से तो मेरी शुरू से लेके आज तक कोई ऐसे रिश्ते नहीं रहे सही, क्योंकि मेरी शादी भी हुई थी ना, तभी मेरी मम्मी ने बोला था कि हमारी लड़की कुछ खाती नहीं है। और मम्मी का भी कोशिश यही थी कि ऐसा लड़का मिले ताकि इसको भी कोई खाने पीने वाला नहीं मिले। पर हाँ, उन्होंने झूठ बोला। झूठ बोल के शादी हुई और मैं कुछ खाती नहीं थी, तो इतना फर्क आ गया क्योंकि मुझे नफरत होती है। जो लोग खाते पीते हैं ना, उनसे मुझे नफरत रहती है। मैं उनका इस तरह से नहीं कर सकती। तो देखो, यहीं से शुरू हो जाता है सब कुछ। अगर इंसान किस विचार का है और वो किस विचार में जा रहा है, तो यही जिंदगी ना तुम्हारी। और फिर जब अलग विचारों का इंसान मिल जाता है ना जिंदगी में, यार कितनी कॉम्प्रोमाइज करोगे, कितना क्या करोगे, बताओ आप ही। जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो दुनिया आपके साथ नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपके साथ पति नहीं हो ना, तो आपको दुनिया खाली खाली लगने लगती है ना। चलो, वो भी दौर था। बहुत सारी बातें मैं इसमें नहीं बता सकती हूँ। हाँ, थोड़ी थोड़ी करके कभी मौका मिलेगा ना तो जरूर बताऊंगी आपको। तो ऐसे ही पता है आपको नोचने वाले और आपको गिरद जैसे खाने वाले इस संसार में बहुत है। मैं तो सभी माताओं बहनों से, या जो भी ये वीडियो जिसके भी पास जाए, मैं सबसे ना इससे हाथ जोड़ के यही निमंत्रण करूंगी कि किसी में झांसे में आके ना आप मत गिरद बन जाना, मत मांस बन जाना गिरदों का, कि आपको नोच के खा जाएंगे। आपको सिर्फ नोचना जानते हो, प्रेम में आपसे कोई नहीं करता है। मैंने देखा है, लोग तुमसे ना, जब उनका मतलब होगा ना तुमसे, लोग ऐसे बातें करेंगे जैसे कि तुम अपने हो। जब तुम्हारा टाइम आएगा ना अपनापन का, जब तुम्हारे पे मुसीबत पड़ेगी, तो कोई साथ नहीं देने वाला, कोई साथ नहीं देगा आपका। आपका साथी है ना तो एक प्रभु है, उसके अलावा कोई नहीं है। आपके साथ दुनिया ना खेलने वाली है। आप अगर देखो इन सब से गुजरोगे ना, तो अकेले तो शायद कम दर्द होता है। जब ये लूट के तुम्हें चले जाते हैं ना, तो उस दर्द का तुम ना सामना और सह पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं झेल चुकी हूँ इस सारे जीवन को, ये सब बातें ना मैं झेल चुकी हूँ। मेरे साथ हो चुका है ऐसा कि दूसरा साथ नहीं था, तो मैंने सोचा। तो मेरी सबसे यही विनती है, आपको ना आपका साथी अपने आप को बनना पड़ेगा। आपका साथी 100 में बहुत कम लोग होते हैं जो समझने वाले होते हैं, आपको समझ सके वो कि ये मेरी इज्जत है। बाकी संसार में कोई नहीं। अगर आपको पति नहीं मिला ना सही, तो आपकी ज़िंदगी नरक तो है ही है। पर कोई बात नहीं है, नरक फिर। हाँ, मुझे अब इन चीज़ों से नहीं ये पता चल चुका है कि ये चीज़ तो ना ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में आती है, कहीं पे भी आए पर आती ज़रूर है। तो मेरे साथ तो चलो पति ने करा, पति ने वो चीज़ नहीं समझी, पर एक चांस मैंने और चाहा कि चल इससे नहीं तो क्या पता दूसरे भी ठीक होते होंगे। पर उस कोई इंसान तुमसे प्रेम तो बहुत करेगा,
आप मेरी बातें समझ जाना। तुमसे प्रेम बहुत करेगा पर अपनी इज्जत नहीं देगा। अगर वो इज्जत नहीं देगा तो प्रेम किस बात का है, बताओ। हमारी ये हम भूल जाते हैं कि हम बच्चे वाले हैं, हमारे पास बच्चे हैं। पहले तो लोगों को अच्छा लगता है कि ये बहुत सुंदर है, आपसे ऐसी बातें करेंगे कि आप उनकी बातों में पिघल जाएंगे, आप भरोसा करने लगेंगे उनकी बातों का। उनकी बातों को भरोसा करते करते आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको वो कहाँ पर आके मोड़ दे सकते हैं, है ना। कहाँ पर आके आपको उस रास्ते में क्या बताऊं, ऐसे आपको जलील करा जाता है ना। और जलील भी करा जाता है ना, आप समझो जलील भी भगवान की कृपा होती है। अगर कोई आपको जलील कर रहा है ना, अगर आपको कोई धोखा दे रहा है या आपके लिए कोई कुछ बोल रहा है, तो वो प्रभु की कृपा है। प्रभु हमारे ये बोलते हैं कि देख, तू जिसके पास जा रहा है ना, वो तेरा नहीं है, तू सिर्फ मेरा है। मैं ही तुझे प्रेम कर सकता हूँ, संसार में किसी से आस मत कर जो तुझे प्रेम करे कोई। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी जितनी भी इस संसार में बेटियां हैं, माताएं बहनें, हाँ प्रेम ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब दुनिया एक जैसी है, कोई तो ऐसा संसार में होगा। पर मेरी तो ये आदत बन गई है कि मैं विश्वास बहुत कर चुकी हूँ, मुझे ना विश्वास नहीं होता किसी पे। मैं नहीं चाहती कि अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँ। मैं सोचती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी प्रभु के तरीके से जीऊँगी, और जैसे प्रभु मुझे चलाएंगे ना, मैं वैसे चलूँगी। मैंने बहुत कुछ देखा है, बगैर स्वार्थ के ये संसार तुम्हें छूता ही नहीं है। बगैर स्वार्थ के आपको ये छुएगा ही नहीं, ये अपनाएगा ही नहीं। अगर आप में कुछ काबिलियत है या तुम कुछ इसके लिए कर सकते हो तो भी तुम्हें छुएगा। पर दूसरा कितना भी धोखा दे, एक दिन तुमने उसके साथ कुछ कर दिया ना बदले लेने का मन से, तो उसी दिन तुम बुरे बन जाओगे उसके, और उसी दिन तुम्हें धोखा देके और अपना साइड हो लेगा। समझ जाना, उसी दिन जिस दिन तुम्हें भानों में और जिस दिन तुम्हें या फिर बातों में या फिर बातों टहलाई जा रही हो, तुमसे कोई मिलने का मन नहीं कर रहा हो, या फिर तुम्हें बातों में रख रहा हो, या फिर तुमसे दूर रहना चाह रहा हो, बात करने का टाइम नहीं हो, तो समझ जाना वो इंसान हमारी ज़िंदगी से जाना चाहता है। तो उसे जाने दो, अपनी ज़िंदगी तुम्हारी है ना, अपनी तरीके से जियो। अपनी तरीके से हम जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी, क्योंकि हम आए हैं, हमें प्रभु ने हमें जीवन दिया है, तो हमारा हक है जीने का। हम क्यों किसी के ऊपर जिएंगे, है ना। और ये सब तुम झेल लोगे ना, एक दिन ऐसी हिम्मत आती है कि आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई भी नहीं हिला सकता। किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको हिला दे। तो बस मैं और आगे की बातें आपके लिए फिर कभी बताती हूँ। तो यही वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। हरे कृष्णा, राधे राधे।